नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का जो आज हुआ पेपर है। तो आज हम उसको समझने जा रहे हैं, हिंदी अनिवार्य के पेपर को समझने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आपका आता है खंड नंबर अ। खंड नंबर अ में पहला क्वेश्चन है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस लेखक की पद्धति ने आवश्यक बताया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके लोकतंत्र को। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस पेड़ के फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो इसका है आपका शिरीष के फूल। इसके बाद में चलते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है ये होते हैं आपके अजय प्रसाद द्विवेदी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, खेत में पैदा होने वाला अन्न जो है वो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु उसमें जो रस है वो कभी नहीं चूकता। तो ये क्या है, तो साहित्य रस। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी याद दिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन की तरफ, कवि गोस्वामी तुलसीदास हृदय में निम्नलिखित में से एक समय व करुणा के बीच वीर सागर का उद्देश्य के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती हुई है। तो ये क्या है, वीर रस की अनुभूति का प्रदत्त होती है। तो जब हनुमान जी जो थे वो संजीवनी ले आए थे लक्ष्मण जी के लिए, उस टाइम सब लोगों के बीच में वीर रस की भावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके द वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, भाषा का सीमित व अविकसित आम बोलचाली वाला रूप क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बोली। फिर उसके बाद में चलते हैं, वेलिजिनस का सही अर्थ क्या है। तो सतर्कता। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका मुद्रित माध्यम बड़ी शक्ति होती है जिसमें छपे हुए शब्द का गुण होता है। तो ये स्थायित्व, यानी कि जो भी चीज़ लिखी हुई है आप इसको कब तक भी संभाल के रख सकते हैं। फिर उसके बाद में रेडियो जो समाचार पत्र है, तो ये इसमें किसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें अपने श्रोताओं का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रेडियो जो है वो सुनने का साधन है। आत्मकथा उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते हैं, विद्यार्थियों के लिए हर कदम बन सकते। तो ये किसका है, ये हुए हैं आपके जूझ कविता का। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए क्या। तो ये हो जाएगा आपके यशोधर बाबू ने पूछा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो उसके बाद में दक्षता के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। तो इसके लिए प्रयोग होता है इफिशियंसी। तो उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, ये किसका उदाहरण है। तो ये है आपके लक्षणा जो शब्द शक्ति है, तो उसका उदाहरण हो जाता है आपके। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे, यह शब्दार्थ की व्यंजना पर निर्भर होते हैं, उसका पर्याय रख देने पर उसकी अभिष्टि पूर्ण हो जाती है। तो वह शब्द शक्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। यदि आपने इसका आंसर वैसे तो आरती व्यंजना शब्द शक्ति होगा, लेकिन यदि आपने व्यंजना शब्द शक्ति भी लिख दिया तब भी आपका जो आंसर है ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे होता है आपके विरोधाभास अलंकार। फिर उसके बाद में, भगवान भागे दुख जनता देश फले फूले, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा आपके अनुप्रास अलंकार, क्योंकि भ की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका गद्यांश वाला सेक्शन आ जाता है। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका इसका आंसर एक ही लक्ष्य। यदि व्यक्ति जो है वो कई सारे लक्ष्य चुन लेगा तो वो उसमें असफलता प्राप्त करेगा। इसलिए व्यक्ति को सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ही लक्ष्य जो है वो चुनना चाहिए। नयन का पर्यायवाची क्या है। तो नयन का पर्यायवाची है आपकी आँख। नेक्स्ट पे चलते हैं, फल की प्राप्ति के लिए किसको सींचने की आवश्यकता होती है। तो इसमें है ये रहा आंसर, कि किसी भी पेड़ तने डालियों पत्तियों को अलग अलग करने वाले फलों को वंचित रहना पड़ेगा। जब यदि मूल जड़ को सींचे तो फल की प्राप्ति होती है। तो आपने इस प्रकार से बना के लिख दिया होगा तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, इस गद्यांश में उपेक्षा का विपरीतार्थक क्या है। तो उपेक्षा का क्या हो जाता है विलोम। तो उपेक्षा का हो जाता है आपके अपेक्षा। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थ है। तो चिड़िया की आंख में निहित क्या प्रतीकार्थ है। तो ये रहा कि चिड़िया की आंख मानकर हमें अपना सारा ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन ने सारा का सारा जो ध्यान है वो एक ही तरफ एक ही लक्ष्य को साधने में रखा था, तो इसीलिए हमें भी लक्ष्य साधना चाहिए। तो आपने इस प्रकार से लिख दिया होगा इसका आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसका आंसर आपने इस प्रकार से लिखा होगा कि हमें जीवन में हमेशा एक ही लक्ष्य लेना चाहिए। अब चलते हैं अपन पद्यांश की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाता है, कवि ने किसके अभाव को मिटाने की बात कही है। तो इसका ये रहा, कवि ने
जीवन में सब पाया है, तो आपने जो इन दोनों लाइनें हैं इनको मिलाकर बना के लिख दिया होगा, तो आपका जो आंसर है ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन में कवि ने खंडरों से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता बताई है? तो कवि ने बताया है ये रहा, अदम में विश्वास रहा है मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। तो आपने इस प्रकार से इस आंसर का लिख दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आदमी व्यक्ति को देखकर कौन शर्माते हैं? तो ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपके ये रहा, प्रलय, मेघ और भूचाल जो है वो शर्माते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व बताया है? तो जीवन में सुधार हेतु जो अदम्य साहस है उसका महत्व बताया गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है? तो कवि ने अपने आप को मजदूर जो है वो मानकर बात कही है। यह आ जाता है इसका आंसर। ये रहा मजदूर। तो आपने इस प्रकार से जो ये आंसर है इनको लिख दिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। बादल का पर्याय क्या है? तो बादल का पर्याय हो जाएगा आपके मेघ। क्या हो जाएगा आपके? मेघ जो है ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं तथा इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो इसका आपने लिखा ही होगा कि पत्रकारिता के जो 3 प्रकार होते हैं, एक तो आंशिक अंशकालिक, एक होती है पूर्णकालिक, फ्रीलांसर। तो आपने इस प्रकार से इनकी परिभाषा है और ये लिख दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका ललकार को चुनौती देने वाली शक्ति ढोलक के माध्यम से किस प्रकार से वर्णित किया है? तो आपको इसमें लिखना था कि जो लुट्टन पहलवान है तो उसने किस प्रकार से, जो बीमारी थी तब भी रात को जो ढोल था वो ज़ोर ज़ोर से बजाता था और रात के जो सन्नाटे था उसको कम करता था, रात में लोगों को सहायता देता था। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। बादल कविता में आकांक्षी वंचितों का प्रतिनिधित्व की अनुभूज को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, तो वो खुश होते हैं जब बादल गरजते हैं। तो आपने इस प्रकार से लिखा होगा कि जो पूंजीपति लोग हैं तो वो दुखी होते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो खुश होते हैं। और इसमें जो मेघ है, जब बादल गरजते हैं तब जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़, वो धराशायी हो जाते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ वगैरह हैं वो बच जाते हैं। तो आपने इस प्रकार से इसका आंसर लिखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला संस्कृति है उसकी भी भव्यता दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ से कई प्रकार के जो मृदभांड है वो मिले हैं। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कई सारी जो मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई है, जो बेल है, बेल व हल के छोटे छोटे प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर जो है ये लिख दिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जूझ कहानी में के अनुसार दादा की जीवन शैली कैसी थी? तो जो दादा थे, दादा इधर उधर घूमते रहते थे। उसके अलावा ये खेती का कार्य नहीं करते थे, ये आवारा की तरह घूमते रहते थे। तो आपने इस प्रकार से जो है इसका आंसर लिख दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका खंड नंबर 7। नील जल में था कि गोर झिलमिल सी हिल रही है। तो आपने उषा की कविता में क्या समझा? तो इसमें आपको ये लिखना था कि जो प्रश्न को आपने अपने शब्दों में लिख ही दिया होगा। उसके बाद में किसी पीड़ा को देख के बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति को उस पीड़ा के संवेदनशील जताते हैं। इसमें वर्तमान युग की क्या विडंबना है? तो ये कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का है कि इसमें जो दुखी व्यक्ति होता है, जो अपाहिज व्यक्ति होता है, तो उसको लाया जाता है, फिर उसमें कैमरे में बिठा कर उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो रोने पर विवश हो जाए। और वो चाहते हैं, जो कैमरामैन है वो क्या चाहते हैं, वो इससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपने इस प्रकार से इसका आंसर लिख दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? लेखक के इस आधार पर सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन को बताइए। तो इसका क्या है? जब लेखक जीजी से मना कर देता है कि मैं पानी नहीं डालूंगा, तो जीजी किस प्रकार से समझाती है? तो जीजी समझाती है, यदि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो भगवान हमें कैसे पानी देंगे, यानी कि यदि हम इन पर पानी डालेंगे तो भगवान हमें इन पानी को 2 गुना 3 गुना करके दे देंगे। जिस प्रकार से हम जो गेहूँ है, गेहूँ के दाने खेत में डाल देते हैं तो वो जो गेहूँ है वो उनसे जो बहुत सारे गेहूँ उत्पादन होता है। तो आपने इस प्रकार से जो इसका आंसर है ये लिख दिया होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। माल बिछा रहता है, उनका मन अड़िग रहता है, इस कथन के आधार पर बाजारवाद को लिखिए। तो इसमें यही लिखना था आपको कि इस प्रकार से जो कवि है वो बाजार की जो चकाचौंध है उससे भी प्रभावित नहीं होते हैं। वो सीधा पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जो अपना नमक वगैरह है वो लेते हैं क्योंकि वो चूर्ण बनाते हैं। और उसके अलावा क्योंकि उनका मन अड़िग था। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बाजार की जो चकाचौंध है उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो आपने इस प्रकार से इसका आंसर लिख दिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्सचर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय मुट्ठी लड्डू, बस इतना ही सौदा है। इस कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के भीतर सहानुभूति के संबंध में कोई नई पीढ़ी का संदेश लिखिए। उसके बारे में नई पीढ़ी को संदेश देते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी थी तो वो किस प्रकार से फालतू का जो खर्चा है वो नहीं करती थी। उसके अलावा जो नए नए बर्थडे है और इन चीज़ों को वेडिंग है ये नहीं बनाती थी। उसके साथ ही जो यशोधर बाबू है इनने इस पर व्यंग भी कसा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो नई नई शौक पालते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर जो है ये लिख दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भेज चढ़ाते वो फसलों पर जंगली फूल तुकबंदी करने लगा, इसमें लेखक की क्या धारणा बताई गई है? तो जो लेखक की धारणा बताई गई है कि वो जो लेखक है वो अब कविताएं छंद जो ये है इनको पढ़ने लगा, इनको याद करने लगा। साथ ही ये कविता बोलता जाता और ये खेतों में पानी डालता तब भी कविता बोलता। यदि उसके पास चौक नहीं रहती तो वो भैंस के ऊपर भी लिख देता था। तो आपने इस प्रकार से जो इसका आंसर है ये लिख दिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन की संस्कृति व्याख्या पर जिंदगियों ने पुरातात्विक पाठ के आधार पर जानकारी दीजिए। तो आपने इसका आंसर इस प्रकार से लिखा होगा। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी वो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली की थी, क्योंकि यहाँ पर उस ज़माने में भी जो पक्की ईंटों के मकान बनाए हुए थे, साथ ही जो नालियाँ थी नालियाँ भी पक्की ईंटों की थी। उस समय में इतनी जो सुगम व्यवस्था है वो थी, इतने साल पहले भी। साथ ही वहाँ पर सीढ़ियाँ भी मिली है। उसके अलावा जो 700 कुएँ हैं उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो आपने इस प्रकार से जो ये है इसका आंसर लिख दिया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक किस्म के अजनबी लोग भीड़ को देखकर यशोधर बाबू के अंधेरे में ही दुबके रहते हैं। वर्तमान में आए परिवर्तन को हाशिए पर धकेले जाते हैं। मानवीय मूल्यों की मूल संवेदना पर आधार लिखिए। तो इसमें मूल संवेदना इसे लिख दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपादकीय लेखन क्या है और इसका दायित्व किस पर निर्भर होता है? तो इसका जो संपादकीय लेखन है इसका दायित्व निर्भर रहता है आपके तात्कालिक घटना से। इसका कोई उदाहरण तो आप इसमें भ्रष्टाचार लिख सकते थे। साथ ही जो चुनावी माहौल है तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते थे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। विशेष लेखन व खेल के बारे में पत्र पत्रिकाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला कि ये जो है रोमांचक बनाना चाहिए जो समाचार पत्र हैं इनको। साथ ही में इसमें टेढ़ी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो सीधी बात है उसको ही प्रयोग करना चाहिए। उसमें साथ ही में जो खेल वाले शब्द हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। तो आपने इस प्रकार से इसका आंसर जो है ये लिख दिया होगा। उसके बाद में कवि परिचय। तो कवि परिचय में आपने आलोक धनवा या फणीश्वर नाथ रेणु दोनों में से किसी एक का लिख दिया होगा। दोनों का जन्म आपके बिहार में हुआ था। जो फणीश्वर नाथ रेणु है तो इनकी कई सारी कविताएं भी है जिसमें मेरा आंचल। तो इस प्रकार से आपने कवि परिचय जो है ये लिख दिया होगा। फिर ये आ जाता है आपका खंड नंबर 2। इसमें करना रहता है आपके सप्रसंग व्याख्या और संदर्भ। इसमें जो संदर्भ है वो लिखना है, फिर उसके बाद में आपको प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद में आपको जो है वो व्याख्या लिखना था। फिर उसके बाद में आपने विशेष लिख ही दिया होगा जैसे कि मैंने पॉइंट बताए थे उसके अनुसार। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट भी आपकी व्याख्या वाले क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें आपको गद्यांश लिखना था। तो गद्यांश की व्याख्या आपने संदर्भ प्रसंग व्याख्या इस प्रकार से आपके मन से लिख दी होगी। फिर उसके बाद में था आपको लिखना था विज्ञप्ति। विज्ञप्ति के बाद आपको निविदा जो थी वो लिखनी थी। फिर उसके बाद में आपको लिखना था निबंध। तो निबंध आपने मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता और पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा। तो आपने निबंध को लिख दिया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।